अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्रोग्रामिंग कोर्स। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एन्यूमरेशंस के बारे में कि एन्यूमरेशंस क्या होती हैं। जो एन्यूमरेशंस होती हैं वो हम यूज़ करते हैं एक न्यू डेटा टाइप बनाने के लिए। एन्यूमरेशन कंसिस्ट करती है कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ के। इसके अंदर जो वैल्यूज़ होते हैं उनका एक यूनिक नंबर होता है जो स्टार्ट करता है ज़ीरो अप टू सो ऑन। जितनी हमारी वैल्यूज़ होती हैं उसके मुताबिक उनको नंबर जो है वो मिलते हैं। ज़रूरी नहीं कि उनका जो नंबर है वो ज़ीरो से ही स्टार्ट हो, हम उन वैल्यूज़ को अपने पास से भी जो कुछ नंबर है वो दे सकते हैं। जो इसका सिंटैक्स होता है वो सबसे पहले हम enum कीवर्ड लिखते हैं एंड देन उसके बाद आइडेंटिफायर मतलब उसका नाम जो हमने उसका नाम रखना है एंड देन उसके अंदर जो हमने वैल्यूज़ पास करनी है वो लिखते हैं। वो वैल्यूज़ जो होती हैं वो कॉमा सेपरेटेड होती हैं, एक वैल्यू के बाद हम कॉमा लगा के फिर जो है वो दूसरी वैल्यू लिखते हैं। और जब हम इसकी बॉडी के बाहर जो करली ब्रैकेट होती है उसके बाद हम सेमी कॉलन लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक enum है जिसके अंदर हमने जो है वो कलर्स जो है वो स्टोर करवाए हैं। जो यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं वो ये इंडिकेट करती हैं कि कलर टाइप के वेरिएबल के अंदर जो है वो कितनी वैल्यूज़ जो है वो स्टोर करवाई जा सकती हैं। इसके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं मतलब ब्लैक है तो इनको जो है एक नंबर जो है वो असाइन किया जाता है। जो डिफ़ॉल्ट होता है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, मतलब ब्लैक की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो, ब्लू की वन, ग्रीन की टू, इस तरह अप टू सो ऑन जहाँ तक जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो चलती हैं। हम इनको अपने से भी कोई वैल्यू जो है वो दे सकते हैं। मतलब हम ब्लैक की जो वैल्यू है पहले ज़ीरो होती है डिफ़ॉल्ट, अगर हम ब्लैक की जो वैल्यू होगी वो वन कर देंगे तो जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो टू हो जाएगी, ग्रीन की थ्री, सियान की फोर, इस तरह रेड की फाइव, सिक्स, सेवन, एट, इस तरह सोन हम अपने से भी इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं VS कोड के अंदर और वहाँ एक enum डेटा टाइप जो है वो क्रिएट करते हैं। गाइस, अब Visual स्टूडियो कोड में हम यहाँ पे जो है इनोमिनेशन की एक डेटा टाइप जो है वो क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं enum कीवर्ड एंड देन उसके बाद जो हमने नाम रखना है आइडेंटिफायर वो हम लिखते हैं। तो हम यहाँ पे जो है ईयर्स मतलब जो मंथ होते हैं वो जो है वो जहाँ पे उनकी वैल्यूज लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जनवरी, देन फरवरी एंड देन अप टू सो ऑन। अभी यहाँ पे हमने एक न्यूमरेशन डेटा टाइप बनाई ईयर के नाम से जिसमें हमने जो मंथ्स के नाम है वो एज अ वैल्यूज लिखी हैं। तो हम यहाँ पे इसका एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो enum टाइप बनाई है उसका नाम लिखते हैं ईयर एंड देन उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो हमने इस किसी वैल्यूज़ को पता करनी है कि वैल्यूज़ कौन सी हैं, तो हम यहाँ पे enum लिख के फिर वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तब जो हमारा वेरिएबल है वो सही क्रिएट होगा। एंड देन उसके बाद हमने इनमें से किसी जो हमने यहाँ पे लिखे हैं जनवरी फरवरी, इनकी वैल्यूज़ जाननी है कि वो क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखूँगा y देन इक्वल्स, हमने मार्च की वैल्यू को पता करते हैं उसकी वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्च एंड देन जिसकी जो वैल्यू होगी वो होगी टू, क्योंकि ये है जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, ज़ीरो वन एंड देन टू। एंड देन जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमें इसकी जो वैल्यू होगी वो मिलेगी टू। वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ y इज़, देन यहाँ पे %d, क्योंकि हमें जो वैल्यू मिलेगी वो इंटीजर में मिलेगी। एंड देन यहाँ पे मैं y को जो है वो प्रिंट करवा लेता हूँ एंड देन मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ। तो जो हमें y की वैल्यू होगी टू वो हमें प्रिंट हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो हमें टू प्रिंट होगी। अगर हम इनकी वैल्यूज़ को चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जनवरी की वैल्यू को जो है वो टू कर देता हूँ। जो अब जो वैल्यू हमें मार्च की प्रिंट होगी वो हमें प्रिंट होगी फोर। तो मैं अब इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू है वो यहाँ पे फोर प्रिंट हुई है। जो इन्यूमरेशन होता है वो हम इस तरह से जो है वो बनाते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।